बच्चों, तो हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2025 के क्लास 11th का सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। यह क्वेश्चन पेपर आपकी ईयरली एग्जाम 2025 के लिए क्लास 11th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस है वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सभी क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाइएगा और इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए, जो कि होता है हमारा रीडिंग का पोर्शन, ठीक है, जिसमें हमको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। वो भी कैसा होता है, वो होता है अनसीन पैसेज। कैसा होता है, अनसीन पैसेज होता है, ठीक है। तो अनसीन पैसेज में आपको क्या क्या करना है देख लीजिए। यहाँ पर रीड दी पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि आपको पूरा पैसेज पढ़ना है। पैसेज पढ़ने के बाद आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। अब यहाँ पर पूरा पैसेज तो हम पढ़ेंगे नहीं, पूरा पैसेज का हम आपको सार बता देते हैं। देखो, इस पैसेज का सार ये है कि जो मनुष्य का जीवन है वो नंबर ऑफ दिनों, यानी कि वो कितने दिन जिया, कितने साल जिया, उससे उसका जो जीवन नहीं मापा जाता है। उसका जीवन मापा जाता है कि उसने अपने जीवन काल में जो अच्छे काम किए हैं, क्या अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, वो जो होता है, यानी कि उसने कौन से एक्सपीरियंस अनुभव किए हैं जो अच्छे थे, और उसने अच्छे कार्य किए हैं, नोबल डीड्स, स्प्लेंडिड आइडियाज, सुंदर विचार, फाइन सेंटिमेंट, अच्छी मानसिकता, कॉन्स्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, यानी कि उसके कैरेक्टर का जो है वो फेम होता है। नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड, ना कि ये होता है कि वो इस दुनिया में कितने साल तक जिया, ठीक है। ये पूरा जो है इस पैसेज का सार है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर टाइटल पूछा गया है, गिव अ सुटेबल टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज। तो इसका टाइटल एक तरह का ये हो सकता है, ग्लोरी ऑफ लाइफ। क्या है, व्हाट इज ग्लोरी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर जो है ग्लोरी ऑफ लाइफ, लाइफ की ग्लोरी क्या है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो ये टाइटल इसका हो सकता है। इसके बाद है व्हाट्स मेक्स ए मैन मेमोरेबल। देखो, सबके टाइटल अलग अलग हो सकता है, जरूर नहीं कि सबका आंसर सेम ही हो इसमें, ठीक है। व्हाट मेक्स एन मैन मेमोरेबल। नेक्स्ट है व्हाट इज द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। एक्सप्लेन दी पोर्शन नोबल इंडीवर्स। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वर्ड ग्लोरी। तो ग्लोरी का सिनोनिम क्या यहाँ पर होगा, जो ग्लोरी का सिनोनिम होगा वो हो सकता है फेम। क्या हो सकता है, एक फेम भी हो सकता है, और भी आपके आंसर्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सबके आंसर्स आपको सेम मिले, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी, सॉरी सेक्शन बी, जो होता है हमारा राइटिंग का पोर्शन, ठीक है। तो राइटिंग के पोर्शन में देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें। क्वेश्चन कह रहा है राइट एन एशे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। इसमें पहला है हमारा कंप्यूटर, दूसरा है द बुक्स यू लाइक द मोस्ट, वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023, आवर सोशल इवेल्स, रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। यानी कि इस तरह का है, एक आपको एप्लीकेशन भी तैयार कर लेना है, वो आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी, जो होता है हमारे ग्रामर का पोर्शन। किसका होता है, ग्रामर का पोर्शन होता है, ठीक है। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर चौथे का ए पार्ट हो जाता है, चेंज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग्स इन द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। किसमें चेंज करना है इसको, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। पहला सेंटेंस है माई फादर ऑफन सेज टू मी कॉमा इनवर्टेड कामा इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनेगा माई फादर ऑफन सेज टू मी, क्योंकि किसमें प्रेजेंट डिफरेंट में, तो ऐसे ही रहेगा सेज टू मी। सेज को किसमें चेंज करेंगे, टेल्स में चेंज करेंगे। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। अब क्योंकि यहाँ पर जो है ये किसमें है, फ्यूचर में है, तो यहाँ पर सेज ही रहेगा, ठीक है, चेंजमेंट नहीं होगा, सेज टू मी। इसके बाद लगेंगे दैट इफ आई डोंट वर्क हार्ड, क्या बनेगा, आई इफ आई डोंट वर्क हार्ड। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आई सेल फेल, क्या हो जाएगा, आई सेल विल, क्योंकि आई के साथ हमेशा सेल का प्रयोग किया जाता है, तो कैसे बनेगा, माई फादर ऑफन सेज टू मी दैट आई इफ आई डोंट वर्क हार्ड आई सेल फेल, ठीक है। इसमें देखो सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए, ठीक है। इसके बाद है दी वोल्व सेड टू द लैम्ब कामा इन्वर्टेड कामा वाई आर यू मेकिंग द वाटर डर्टी। तो इसको कैसे बनाएंगे, बनेगा दी वोल्फ आस्क्ड, या फिर इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर लगेगा दी वोल्फ आस्क्ड दी लैम्प, और यही जो वाई है यही कंजक्शन बन जाएगा, तो वाई, इसके बाद बनेगा ही, और इसके बाद ही वॉज
ही वॉज मेकिंग दी वाटर डर्टी। तो कैसे बनेगा, दी वोल्फ आस्क्ड द लैम्ब व्हाई ही वॉज मेकिंग द वाटर डर्टी। ठीक है। इसके बाद है माई फादर सेड टू मी डोंट बाथ इन द फ्लोडेड वाटर। तो यहाँ पर बनेगा माई फादर टोल्ड मी नॉट टू, क्या लगाएंगे, डोंट की जगह लगाएंगे नॉट टू बाथ इन द फ्लोडेड वाटर। ठीक है। इसके बाद है इसी का बी पार्ट आपका। तो बी पार्ट क्या करे, कंबाइन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट। पहला कह रहा है यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, चेंज इनटू सिंपल। इसको किसमें चेंज करना है, सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो कैसे बनाएंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कैसे बनेगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या बनेगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट एंड दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सिंपल में चेंज हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है आई ए मैन केम टू मी यस्टरडे फुल स्टॉप ही वाज ब्लाइंड। इसको चेंज किसमें चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स में चेंज करना। तो कैसे बनेगा, ए मैन, क्या आ गया, ए मैन हु वाज, यहाँ पर देखो ए मैन हु किससे चेंज करेंगे, क्योंकि हु है, ये व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पर हु लगेगा। तो ए मैन हु केम टू मी यस्टरडे कामा वॉज ब्लाइंड। ठीक है। कैसे बनेगा, ए मैन हु केम टू मी यस्टरडे कामा वॉज ब्लाइंड। ठीक है। इसके बाद है ही इज हिल ही वर्क्स हार्ड। तो यहाँ पर इसको चेंज किस में करना है, कंपाउंड में चेंज करना है। तो इसको हम लोग जो है दो आल दो दोनों से बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पर दो आल दो का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे हम इसको बनाएंगे, आल दो क्या बनेगा, आल दो ही इज इल, क्या बनेगा, आल दो ही इज इल कामा ही वर्क्स हार्ड। क्या बनेगा, आल दो ही इज इल कामा ही वर्क्स हार्ड। ठीक है। इसके बाद है हमारा सी पार्ट, ट्रांसफॉर्म एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद द ब्रैकेट। यहाँ पर पहला है द टीचर विल टीच अस दिस लेसन, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो कैसे बनाएंगे, वी, क्या करेंगे, वी कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर देखो दो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिए, किसी को भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अस को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या करेंगे, अस को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो वी विल बी टॉट दिस लेसन बाय टीचर। क्या बनेगा, वी विल बी टॉट दिस लेसन बाय टीचर। क्या बनेगा, वी विल बी टॉट दिस लेसन बाय टीचर। ठीक है। इसके बाद है आई एम वाइजर देन यू, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। किसमें चेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो यहाँ पर ऐसे बनेगा, यू आर नॉट एज वाइज एज आई। क्या बनेगा, यू आर नॉट एज वाइज एज आई। इसके बाद इसी में आपको थर्ड दिया गया है, दिलेशन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, रिमूव टू। तो रिमूव टू करेंगे तो यहाँ पर सो का प्रयोग होगा। दिलेशन इज, क्या बनेगा, दिलेशन इज सो डिफिकल्ट, इसके बाद दैट इट कैन नॉट अंडरस्टैंड। क्या बनेगा, इट कैन नॉट अंडरस्टैंड। इसके बाद एक करेक्ट टू ऑफ दी फॉलोइंग सेंटेंस, इसको आपको करेक्ट करना है। ठीक है। आर यू ए एन सी सी कैंडिडेट। तो यहाँ पर देखो आर यू ए की जगह एन प्रयोग हुआ, क्योंकि एन सी सी जो है ये क्या है, वॉवेल से शुरू हो रहा है। ठीक है। एन देखो इसका एन क्या बन रहा है, ये इससे देखो हिंदी के वॉवेल से लेना देना होता है। ठीक है। ए ई आई यू इसका मतलब नहीं होता है, जो हिंदी के स्वर होते हैं अगर वो उससे शुरू हो रहा है तो ए एन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इसको हटा के क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन दी वर्ल्ड, इसको करेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एन की जगह ए प्रयोग होगा। ठीक है। एन यूनिवर्सिटी डिग्री इज नो गारंटी फॉर जॉब। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए यूनिवर्सिटी, क्या होगा, ए एन को हटा के ए प्रयोग होगा। ठीक है। इसके बाद इसी में आपका ई है, गिव द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इनफ। इनफ का सिनोनिम कर सकते हैं सफिशिएंट, क्या कर सकते हैं, सफिशिएंट कर सकते हैं। टारगेट को हम लोग विक्टिम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, विक्टिम कह सकते हैं। तो इसके दो सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है। आप अलग भी लिख सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है, गिव द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। रेगुलर का हम लोग कर सकते हैं इररेगुलर, क्या कर सकते हैं, इररेगुलर कर सकते हैं। डीप का हम लोग सैलो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सैलो कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है। ये आप खुद करेंगे। इसके बाद आता है सेक्शन डी, जो होता है हमारा लिटरेचर का पोर्शन। ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उनको एक एक अच्छे से देखिएगा। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 30 वर्ड। व्हाट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम अकॉर्डिंग टू मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन। नेक्स्ट है, व्हाई डिड टूटन खातिन चेंज हिज नेम टू टूटन कुनिम। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 इसी में,
आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। व्हाई डज नानी पालकीवाला कॉल द अर्थ द एलिंग प्लैनेट? हाउ कैन द एलिंग प्लैनेट सर्वाइव? तो यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर आपको दो करने हैं, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। ये आपका एक करना है, यानी कि ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर। और इसी में तीसरा है, व्हाट प्रॉब्लम डिड गॉड एंड कुक फेस ड्यूरिंग द सी वोएज। तो यहाँ पर जो है आप इन तीनों में से कोई आपको एक यहाँ पे करना है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द ब्लैंकेट। देखो यहाँ पर ब्लैंक्स में आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक वर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको चार यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो पहला हमारा है, एट डॉन ऑन जनवरी 2 द डॉट डॉट वर जाइजेंटिक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा जाइजेंटिक में, तो यहाँ पर होगा दी वेब वर जाइजेंटिक, यानी कि भयानक थी, ठीक है। दी डॉट डॉट एट लुसाका जाम्बिया देयर इज ए केज वेयर द नोटिस रीड्स। तो यहाँ पर हो जाएगा जू, दी जू एट लुसाका, ठीक है। इसके बाद है थर्ड, इसी में ही वाज दी डॉट डॉट ऑफ हिज फैमिली लाइन। तो यहाँ पर होगा लास्ट, ही वाज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन। इसके बाद है आफ्टर डॉट डॉट ईयर्स आई कैम बैक होम। तो यहाँ पर हो जाएगा आफ्टर 5 ईयर्स, क्या हो जाएगा, आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, रीड द गिवन स्टेंज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, सी स्ट्रोक्स इट फुल देम फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मार्क्स। तो यहाँ पर जो है एक एक क्वेश्चंस को आपको ये पैसेज पढ़ना है, ठीक है, स्टेंजा पूरा पढ़ना है, स्टेंजा पढ़ के आपको जो है इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। इसके बाद है, गिव दी सेटल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग पोयम, ए फोटोग्राफ, द वॉइस ऑफ द रैन, चाइल्डहुड। तो तीन में से आप किसी एक का यहाँ पर सेंट्रल आइडिया कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या करे, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 50 वर्ड्स। व्हाट वाज द एड्रेस ऑफ द वुमन? हु वाज द रियल ओनर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स? व्हाट डिड मिसेस फिकलैंड सजेस्ट टू मिसेस पियर्सन? तो यहाँ पर जो आपको तीन क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, तीन क्वेश्चंस में से किसी एक क्वेश्चन को आपको आंसर करने हैं। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 80 वर्ड्स। पहला है, व्हाई वाज मिसेस पियर्सन अगेंस्ट ऑफ हर हस्बैंड जॉर्ज गोइंग टू द क्लब फ्रिक्वेंटली? दूसरा है, इसी में व्हाट डिड द नरेटर डिसाइड एट द लास्ट इन द एड्रेस? तीसरा है, व्हाई डिड एरम नॉट वांट टू रिटर्न द हॉर्स टू जॉन बायरो? तो यहाँ पर आपको यहाँ पर तीन दिए गए, ठीक है, तीनों में से कोई आपको यहाँ पर एक करना है, ठीक है। तो ये आपका जो पूरा क्लास 11th का इंग्लिश का ईयरली क्वेश्चन पेपर हो जाता है। सारा क्वेश्चन पेपर हमने आपको दिखा दिया है, आंसर्स भी बता दिए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह के प्रश्न पत्र आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।